नमस्कार बच्चों, आप सबका सरिता हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको आज मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी शीर्षक पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं इनका लेखक परिचय आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तो सुनिए मन्नू भंडारी जी का लेखक परिचय। मन्नू भंडारी जी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा जिला मंदसौर में हुआ, परंतु इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त किया। सन 2021 में इनका देहांत हो गया। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। ये इनकी कहानियाँ हैं। कौन कौन सी कहानियाँ हैं? एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। ये इनके कहानी संग्रह हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। और दो इनके उपन्यास हैं, आपका बंटी, महाभोज। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पट्टकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन किया है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियों को हो या उपन्यास हो, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। तो बच्चों ध्यान से सुना होगा आपने, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मन्नू भंडारी जी का जो जन्म है वो 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने इंटर तक की परीक्षा शिक्षा दीक्षा इन्होंने राजस्थान के अजमेर शहर से प्राप्त की। बाद में उन्होंने हिंदी से एमए किया। सन 2021 में इनका देहांत हो गया। स्वतंत्रता पूर्व इन्होंने स्वतंत्रता से पहले हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ये 3 कहानी संग्रह यहाँ पे आपको दिखाए हैं। एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये 4 इम्पोर्टेंट कहानियाँ दर्शाई हैं। और 2 इनके मुख्य उपन्यास हैं, आपका बंटी, महाभोज। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएँ भी लिखी हैं। और हाल ही में उन्होंने एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन किया है। उन्हें अनेक साहित्य सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। पुरस्कार साहित्य रचने के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जैसे भारतीय भाषा परिषद कोलकाता ने उन्हें अलग से सम्मान प्रदान किया है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ने अलग से, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। न कि ये केवल अपने ही राज्य से पुरस्कार प्राप्त करे हैं, इन्होंने काफ़ी जगहों से पुरस्कार प्राप्त करे हैं। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनकी भाषा और शिल्प की सादगी प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। मन्नू भंडारी जी स्वयं एक स्त्री हैं, इसलिए उनकी रचनाओं में स्त्रियों से जुड़ी अनुभूति की अभिव्यक्ति भी मिलती है। यहाँ पर उन्होंने जो लिखा है वो एक कहानी यह भी के संदर्भ में लिखा है। उन्होंने इसके अंदर अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया है कि किस तरह से उनके प्रारंभिक जीवन पर किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।
सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके पिताजी और कॉलेज के प्रधानाध्यापिका का पड़ता है, जो कि शीला अग्रवाल हैं। और एक साधारण सी मन्नूबाई जो कैसे असाधारण बन जाती है, उसके पड़ावों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से इन्होंने भागीदारी ली और उनके उत्साह और संगठन क्षमता और विरोध इत्यादि का तरीका इसमें दिखाया गया है। तो बच्चों, अगले भाग में मैं आपको एक कहानी, यह भी पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगी। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर पढ़िएगा। लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।